तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे यूट्यूब चैनल की तीसरी वीडियो, जिसमें हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। हम कैसे कैसे लूप्स में फंसे हुए हैं इस दुनिया में, हम किस किस जगहों में फंसे हुए हैं, हम उलझे हुए हैं, हमारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि हमने जैसे पहले वीडियो में समझा, खुद को पहले जानना क्यों ज़रूरी है, खुद को समझना पहले क्यों ज़रूरी है। जैसे जैसे हम दूसरी चीज़ों को समझने लगते हैं, खुद को समझने लगते हैं, खुद से सेकंड वीडियो में जैसे मैंने प्यार की बात की, खुद को प्यार करने लगते हैं, खुद की बेहतरी के बारे में सोचने लगते हैं, तब आपके दिमाग में एक तीसरा स्टेप आना चाहिए, वो क्लैरिटी लाना। क्योंकि अभी आपका दिमाग दुनिया भर के कचरों से भरा पड़ा रहता है। क्योंकि हम भी देखते हैं अपने दिमाग में बहुत सारा कचरा है, हमने अनवांटेड चीज़ अपने दिमाग के अंदर भर दी रही है। जैसे आप देखते हो जो रील्स, हम वायरल रील्स हम देखते हैं, बहुत सारे रीलों को ओवर कंजप्शंस के रूप में हम उसे कंज्यूम करते रहते हैं। तो ये ओवर कंजप्शन जब तक नहीं रुकेगा तब तक अनक्लियरिटी आपके दिमाग में रहेगी। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि थॉट जब ओवर ओवर क्योंकि ब्रेन का मैकेनिज्म अगर आप समझोगे तो ब्रेन ज़्यादा थॉट अगर आपके दिमाग में एक साथ आ रहे हैं, ओवर लोड के साथ आ रहे हैं, तो वो क्या करता है, पुरानी जो डेटा है उससे कुछ डिलीट करता रहता है, या वो ये करने की कोशिश करता है कि शॉर्ट टर्म में ही रहे जो डेटा आप कंज्यूम कर रहे हो। तो वो उस जो भी डेटा को आप ग्रहण कर रहे हो उससे कोई भी क्लैरिटी आपके दिमाग में नहीं बन पाती। आप वो शॉर्ट टर्म के एडिक्शंस में आ जाते हो। आपको कोई भी बड़ी चीज़, आपको जैसे ब्रॉडकास्ट हो या कोई बड़ी चीज़ आप नहीं देख पाते, आपके पास अटेंशन जो स्पैन होता है वो आप नहीं दे पाते किसी को भी अटेंशन। अब इसका मतलब आपकी जो अटेंशन सीकिंग जो कैपेबिलिटी है वो लगातार ख़त्म होती चली जा रही है। और उसी कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए आपको दिमाग में क्लैरिटी लानी होगी। क्योंकि क्लैरिटी ना होने की वजह से ही आप ये सारे अनकॉन्शियस काम कर रहे हो। अनक्लैरिटी के साथ ही आप ऐसे काम करते हो जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा होता है, लेकिन आपको करना पड़ता है क्योंकि आप उसके लिए आदी हो चुके हो। तो सबसे पहले जो हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में मैं कौन हूँ, मेरा सेल्फ कौन सा है, और मैं कैसे अपने कार्य को कर रहा हूँ, किस आइडेंटिटी के थ्रू मैं उस काम को कर रहा हूँ। जब मैं एक्चुअली में इस बात को समझने लग जाता हूँ तो मैं अपने आप से धीरे धीरे प्यार करने लगता हूँ, यानी मैं अपने आप सेल्फ लव की बात करने लगता हूँ। तो जैसे सेल्फ लव बढ़ता है तो कुछ कुछ चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो क्लियरिटी की बात की जैसे मैंने आपको, तो क्लियरिटी कैसे लाएँ, जो मैंने जैसे बताया आपको कि जर्नलिंग आप कर सकते हो। आप रोज़ अपने प्रोग्रेस को लिखो, आपने क्या गलतियाँ करी, आप गलत जिस दिन आप गलत पियो उस दिन उस गलती को लिखो, एक्चुअल में उस चीज़ को फील करो। जब तक आपको उस दर्द को, जब तक आप लिखते रहोगे, पेन को लिखते रहोगे, तो आपको याद रहेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो क्लियरिटी के साथ आता रहेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो आप कुछ नया बनने की कोशिश कर रहे होंगे लगातार, और वो बेहतरीन समझ आपके अंदर विकसित होने लगेगी। तो इसी तरह से अगर आपको क्लैरिटी चाहिए वास्तविक में, जीवन में, लाइफ में कुछ अचीव करना है अगर आपको, तो आपको जर्नलिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आप इस लॉकडाउन के टाइम पे अगर सोशल मीडिया से कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हो, उससे ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हो, तो उससे मैं डिटैचमेंट कैसे होना है, मैं इससे भी आपको आज की वीडियो में कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे और हमें क्या करना चाहिए, हमें ये समझना होगा। अभी तक हम रील्स को स्क्रॉल करे जा रहे हैं लगातार। सबसे बड़ी बात है कि हमें कंट्रोल किया जा रहा है हमारे ऊंचे वर्गों के द्वारा। हम इस मैनिफेस्टेशन को नहीं समझ पा रहे। वो बड़े इंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बड़ी मस्तियाँ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन किस वजह, उसकी वजह है हम लोग। हम उन्हें कंजप्शंस के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, हम उन्हें उनके आदी हो चुके हैं जो चीज़ें वो दे रहे हैं हमें, जबकि वो वैल्यूबल नहीं है। वो अनवैल्यूबल होकर भी वो उससे मज़े ले रहे हैं। तो ये रिसोर्सेज का गलत यूज़, गलत मिसयूज़ जो बड़े लोग के वर्क कर रहे हैं, उनके प्रति भी हमें समझदारी रखनी होगी। स्टार्टिंग में हम यही कर सकते हैं खुद को बदलने के लिए कि हम सबसे पहले ऐसे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर कम से कम लगाम लगा के रखें, या तो उन्हें डिलीट कर दें या उनमें टाइमर लगा दो। कुछ भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है कैपेबिलिटी
उससे दूर रहने की तो उसे डिलीट ही कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपना टाइम सही चीज़ों को दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को दीजिए, अपनी लॉजिक्स को बिल्ड करने के लिए लगाइए। तो सबसे पहले आपको एक बीज अपने दिमाग में क्रिएट करना होगा कि मुझे अपनी ग्रोथ चाहिए, सेल्फ ग्रोथ चाहिए। बार बार आपको अपने आप से बोलना होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है लगातार बोलने से आपके अंदर एक जो पौधा है वो धीरे धीरे ग्रोथ की तरह बनता जाएगा। मुझे यकीन है कि वो बीज एक बड़े वृक्ष का रूप जरूर लेगा। अगर आप धीरे धीरे करके प्रोग्रेस वे में पर डे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ कोशिश कर रहे होंगे तो आप बेस्ट रिजल्ट्स ज़रूर शो करेंगे। मुझे ये क्लैरिटी है इस बात की। तो कैसे क्लैरिटी लाई जाए अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में? जो चीज़ हम नहीं अचीव कर पाए उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम कैसे अपनी ज़िंदगी में और इम्प्रूवमेंट लाएं? हम बहुत गलतियाँ करते हैं अपनी ज़िंदगी में। हमने बहुत सारे डरों को फेस किया है और हम अभी भी डरों को फेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि हमने उन चीज़ों से हमने लालच रखा है, उसी से हम अधिकतर डरते हैं। तो मैं कैसे आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कैसे अपने दिमाग में क्लियरिटी लाओगे? आप उन चीज़ को लिखो, चाहे वो गलत हो सही हो। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि वो एक बोरिंग हो सकता है आपके लिए कि मैं क्या बकवास लिख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हो सकता है क्योंकि अभी तक जो कचरा है वो आपके दिमाग में वो कंपाइल नहीं हो रहा। जैसे जैसे कि वो कंपाइल होने लगेगा वो एक अच्छा प्रोग्रेसिव वे में क्लैरिटी के साथ आपके पन्नों में लिखता हुआ आपको नज़र आएगा। अभी आप जो भी आपके दिमाग में आ रहा थॉट विचार जो भी है वो सब लिख दो। कोई नहीं कह रहा, मना नहीं कर रहा, वो सब कुछ लिखना होगा, क्योंकि वो नहीं जानता है कि दिमाग में क्या क्या चल रहा है। अगर आप नहीं जान रहे होते हो क्या दिमाग में क्या चल रहा हो तो आप अनक्लियरिटी के साथ वो काम कर रहे होते जो आप कभी नहीं करना चाहते। तब आप सवाल पूछते हो कि यार मैं तो कुछ और चाहता था लेकिन मेरी ज़िंदगी कुछ और हो गई। तो जो आप चाहते हो एक्चुअली में, वो जो आप सोचते हो एक्चुअली में और जो करते हो आप एक्चुअली में, वो जब चीज़ों एक ही होगी तो ही आपके अंदर वो ग्रोथ होगी। अभी हम बात कह तो देंगे भाई कि हमें ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन वो एक्चुअली में तब तक परफॉर्मेंस नहीं होगा जब तक वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा। हम उसके लिए एक्शंस परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन्स टेंडेंसी है वो भूलने की है। हम किसी कभी भी एक चीज़ थॉट में नहीं रह सकते। ये ह्यूमन्स टेंडेंसी है, वो हर दिन कुछ नया नया ग्रैप्स करता रहता है। जो उसकी कैपेबिलिटी है लेने की, वो उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा हम उसका यूज़ कर रहे हैं। हम उसमें अल्ट्रा हाई रिसोर्सेज डेटा डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, डेटा डालना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। डेटा को गलत एडजस्टमेंट के साथ डेटा फीड करना वो गलत है। जैसे विवेकानंद से भी अगर उनकी राय लोगे तो विवेकानंद जी कहते थे कि मैं अपने दिमाग में ब्रेन्स में एक लाइब्रेरी की तरह सारे डेटा को स्टोरेज करता हूँ, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है कि मुझे कहाँ से कौन सा डेटा किस टाइम पे लेना है। तो इस तरह जो मैंने अपने ब्रेन को एक डेटा की लाइब्रेरी की तरफ सजाया हुआ है, संजोए हुआ है, इसके कारण ही मैं एक अच्छा वक्ता बन पाया हूँ, मैं एक अच्छा थॉटर बन पाया हूँ, एक क्रिटिकल थिंकर बन पाया हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि आप एक लाइब्रेरी की तरह माइंड को समझिए, एक डस्टबिन की तरह उसे ट्रीट नहीं कीजिए, उसकी कैपेबिलिटी को समझिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझिए। क्योंकि ये जो सेल्फ लव की बात है वो एक एक करके आपके ब्रेन से शुरुआत की जाएगी। आपके ब्रेन में क्या आपको क्या भरना है क्या नहीं भरना है, आप चीज़ को समझने लग रहे हो, आप इस चीज़ की कैपेबिलिटी को समझने लगे हो कि आपके ब्रेन आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस रखता है। तो यहीं से सेल्फ लव की बात की शुरुआत होती है, क्योंकि हम एक्चुअल की लव की जब बात कर रहे होते हैं तो खुद को क्या सही है, खुद को क्या देना चाहिए, इस चीज़ की बात की जाती है। तो हम डेवलप कर रहे हैं खुद के ब्रेन को एक मास्टर माइंड कैसे क्रिएट किए। तो सबसे पहले हमारे बेस्ट डिसीजन कैसे हम क्रिएट करें, तो सबसे पहले माइंड हमेशा कंफर्ट की तरफ भागता है। तो माइंड को कंफर्ट की तरफ कभी मत ले जाइए, क्योंकि माइंड कंफर्ट तक जब तक रहेगा तब तक वो वही सारी चीज़ें दोहराएगा जो उसने पहले दोहराई है। उसे अनकंफर्ट महसूस करवाइए, क्योंकि न्यू रिजल्ट्स भी वहीं से आएंगे। जब न्यू रिजल्ट्स वहाँ से आएंगे तो ब्रेन में न्यू वायरिंग होगी और न्यूरॉन्स कनेक्शंस बनेंगे, जिसके कारण तुम्हारे सोचने की और क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इस तरह से हम एक बेस्ट वे टू लर्निंग थिंकिंग कर सकते हैं। तो कैसे हम अपने आप से सीख सकें, अपनी लाइफ से सीख सकें, अपने ब्रेन को और बेहतर और प्रोडक्टिव बना सकें।
तो ये तरीका है क्लैरिटी लाने का, जर्नलिंग कर सकते हो आप। ये बहुत बेस्ट तरीका है आपके लिए और सभी के लिए मेरे हिसाब से। मैंने जब जर्नलिंग स्टार्ट की तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैं आज मैं कहूँ तो 3 या 4 महीने मुझे हो चुके हैं जर्नलिंग करते हुए। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर मैं 4 महीने में जो मैंने महसूस किया अपनी जर्नी को, तो मेरा जो एक्सपीरियंस खुद का है वो ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो अनक्लियरिटी थी। मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट किया मैंने वो सब चीज़ों को, इतनी सारी बुरी चीज़ों को एक्सेप्ट किया। अंदर अंदर जितनी भी गालियाँ थी खुद के प्रति, अपना द्वेष था, वो सब चीज़ को एक्सेप्ट किया। हाँ, ये चीज़ मेरे अंदर है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ एंड मैं मूव फॉरवर्ड, मैं नेक्स्ट स्टेप भी ले सकता हूँ। मैं को अब, क्योंकि मैं सारी अपनी गलतियों को समझ चुका हूँ, मैं अपनी सारी कमजोरियों को समझ चुका हूँ, तो मैं एक अच्छा एक्शंस ले सकता हूँ। मेरे अंदर कैपेबल हो चुका हूँ मैं कि एक अच्छी उम्मीद रख सकता हूँ मैं अब अपने आप से, क्योंकि मैं अब अपने आप से झूठ नहीं बोल रहा होता हूँ, मैं अपने आप से एक सच बोल रहा होता हूँ। मुझे पता है कि मुझे खुद को क्या देना है, मुझे एक्चुअल में मुझे समझ में आता है कि मैं किस चीज़ के लिए बना हुआ हूँ। तो यही मेरी प्रॉपर्टी है, यही मेरा एक्शंस है और यही मेरा डिसीजंस है और यहीं से बदलाव हो सकता है। मुझे यकीन है खुद पर कि इस तरह से अगर हम खुद को और दूसरों को एक तरह से बदलने की कोशिश करेंगे तो हम एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। तो यहाँ से जर्नी होती है सेल्फ लव की, जहाँ पर हम अपने ब्रेन्स की वायरिंग को सही कर रहे होते हैं, अपने दिमाग में क्लैरिटी ला रहे होते हैं, अपने दिमाग की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे होते हैं। उसको क्या चाहिए एक्चुअल में, उसके लिए क्या फूड सजेशंस होने चाहिए उसके बारे में सोच रहे होते हैं, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में सोच रहे होते हैं, उसे कैसे इफ़ेक्टिव वे में चला सकते हैं इसके बारे में सोच रहे होते हैं। क्योंकि अभी तक हम उस जो लोगों के द्वारा बनाया गया ट्रैप था उसकी जाल में अभी उलझे हुए। हम बात करते हैं जब रेड ट्रैप की, तो वो कोई बिछाया हुआ एक जाल हमारे लिए, हम जिस रोटी के टुकड़े के पीछे भागे थे ना, इसीलिए वो रेड ट्रैप हमें अपनी तरफ घसीटते हुए ले जाता है और वो ज़िंदगी भर चलती रहती है। और अगर हम इस रेड ट्रैप से बचना है, इससे दूसरों को बचाना है, तो बेस्ट तरीका यही है कि उस रेड ट्रैप की रेस में समझ लो कि ऐसी एक्चुअल में हो क्यों रही है। एनक्लेट की वजह से हो रही है, हमारे आप को कंट्रोल करने की वजह से हो रही है। जब तक हम इस कंट्रोलिंग सिस्टम को नहीं समझेंगे, जब तक इस मैनिफिकेशन जो हमारे ऊपर की जा रही है, जो डिफरेंट साइकोलॉजी हमारे ऊपर इम्परेटिव वे में की जा रही है, वो सारी चीज़ों को जब तक हम मैनेज नहीं करेंगे तो बेस्ट वे ऑफ लर्निंग कभी नहीं हो पाएगी। यू कैन कैपेबल फॉर दिस, यू कैन मूव फॉर दिस, you can't find out yourselves. You don't have to understand your things to be have convert. My friends, you are the blessed for your life. You can move forward in your things to be have change. What are you thinking? What are you developing? You are the hero. You are the hero on your journey. You can enjoy your journey and can move forward. You can go through in your lives. You have to achieve it. You can do move it. This is the way to have learn it. You can walk you bro. You have to do you suck bro. Yeah.